आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अग्रय द्रव्य। अग्रय द्रव्य का नंबर, चरक ने कितना माना है, वाग्भट ने कितना माना है, ये कहाँ दिए हुए हैं और इनको याद करना। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 से 3 अग्रय द्रव्य पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और याद करना में शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर हम एक बार उस पूरा पढ़ें अग्रय द्रव्य को, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, चरक में कहाँ दिया हुआ है, तो अगर हम देखें चरक, आचार्य चरक में चरक संहिता सूत्र स्थान 25 चैप्टर, ठीक है, अग्रय यज्ञ पुरुषी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और इसका इन्होंने कितना माना है, 152 है ना। और वाग्भट ने 155, ये इनके उत्तर तंत्र में दिए हुए हैं। अगर एक चरक ने जो अग्रय द्रव्य दिए हुए हैं 25 चैप्टर में, तो अगर हम उसको देखें तो एक बार उन्होंने जैसे अन्न से रिलेटेड दिया है, कुछ ड्रग्स के लिए दिए हुए हैं, कुछ उन्होंने डिजीज़ के लिए बोला, जैसे राजक्षमा रोग समूह नाम, कुष्ठ क्या होता है, दीर्घ रोगा नाम होता है, प्रमेह अनुषंगी होता है। लेकिन वो पूरा फैला हुआ है। अगर हम उसको क्लासीफाई कर लें कि कुछ ड्रग से रिलेटेड हम एक साथ याद करें, डिजीज़ वाले हम एक साथ याद करें, है ना, अन्न से रिलेटेड उन्होंने अशन वाले भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको हम एक साथ याद करें तो बहुत ईजी वे में वो याद हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ अन्न से रिलेटेड जितने भी अग्रय द्रव्य हैं जो चरक ने वर्णन किया है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अग्रय द्रव्य जो चरक ने बताया है वो बताया है अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, है ना। वृत्तिकर द्रव्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या है, अन्न है, ठीक है। तो अन्न सबसे पहला अग्रय द्रव्य चरक ने बताया है। अन्न से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं, है ना। मैं एक बार लिखती हूँ, अशन, ठीक है, अशन। एक वर्ड आता है अनशन, ठीक है। फिर एक आता है विषमाशन, विषमाशन, शमशन, समशन, ठीक है, अध्यशन, एकाशन और अतिमात्राशन, ठीक है। लास्ट है अतिमात्रा अशन। तो जब तक हमें ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होंगे, उनसे रिलेटेड जो अग्रय द्रव्य हैं उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहला द्रव्य जो दिया उन्होंने अन्न वृत्तिकरणम सिस्टम। फिर मैं एक एक को आपको बताती हूँ। अशन का क्या मतलब होता है, अशन क्या होता है, ठीक है। अशन, अशन एक आहार का प्रकार है। अशन के लिए अगर हम देखेंगे तो अशन जो है वो हमारे आहार का प्रकार होता है कि आहार के बहुत सारे प्रकार दिए, योनि भेद से भी होता है, रस भेद से भी होता है, गुण भेद से भी होता है। तो अशन जो उपयोग भेद से आहार के प्रकार है उसमें एक अशन एक प्रकार आता है, ठीक है। अनशन के लिए अग्रय द्रव्य इन्होंने क्या बोला है, अनशन आयुषो ह्रास कराना, है ना, आयुषो ह्रास कराना। अनशन जो होता है वो आयु का ह्रास करता है, यानी कि अनशन करने से आयु हमारी कम होती है, ठीक है। अनशन हो गया, या तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे या हमने ज्यादा खाया, तो वो क्या हुआ, अतिमात्राशन, अतिमात्रा अशन। ये क्या करेगा, आम प्रदोष हेतु नाम, है ना, आम को दूषित करने वाला, आम प्रदोष हेतु नाम, इनको उत्पन्न करने वाला, इनका हेतु हो गया, ठीक है। अनशन, अतिमात्राशन, एकाशन, एक बार खाने वाले, है ना, होता है सुख परिणाम कराना। कई बार हम अगर देखें कि अगर हम एक बार ही खाना खाएं तो उस दिन हमें बहुत अच्छा फील होता है। सुख परिणाम कराना, सुख को लाने वाला होता है। एकाशन मतलब हमने एक ही बार खाना खाया। अतिमात्राशन हमने ज्यादा खाना खाया तो वो आम प्रदोष का हेतु हुआ। अनशन आयुषो ह्रास कराना हुआ। इसके बाद आता है हमारा प्रमिताशन, ठीक है। प्रमिताशन, प्रमिताशन क्या हुआ, प्रमिताशन जो हुआ वो हुआ प्रमित यानी कि कम खाना। तो कम खाएंगे तो वो क्या होगा, कर्षणीय नाम, कर्षण उत्पन्न करेगा,
ठीक है। कर्षणीयानम कर्षण उत्पन्न करने वाला होगा, प्रमिताशन, अतिमात्राशन जो होगा वो आम प्रदोष को हेतु होगा। इसके बाद हमारा एक वर्ड आता है विषमाशन। विषमाशन का मतलब होता है मात्रा या काल में विषम होना। हमारी जो आहार मात्रा है उससे हम कम खाएं या ज़्यादा खाएं, जो आहार का काल है उससे हम काल के बीत जाने पर खाएं या उससे पूर्व खाएं। तो विषमाशन अग्नि वैषम्य कराना, अग्नि को विषम करने वाला होगा हमारा वैषम्य कराना, ठीक है। विषमाशम, अशन जो हम खा रहे हैं वो कैसा है, विषम है, चाहे वो काल में हो या मात्रा में हो। एक शमशन वर्ड आता है, शमशन के लिए कोई अग्रय द्रव्य नहीं है, लेकिन इसका वर्णन, इसकी परिभाषा आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 15 चैप्टर में कहा इन्होंने कि पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर जब हम खाते हैं तो उसको बोलते हैं हम शमशन। ये अग्रय द्रव्य नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा चरक चिकित्सा 15 चैप्टर में दी हुई है, ठीक है। प्रमिताशन हो गया। एक आता है हमारा विरुद्ध वीर अशन, ऐसे द्रव्यों का सेवन करना जो आपस में विरुद्ध वीर्य वाले हैं। तो उसके लिए क्या कहा है आचार्य चरक ने, विरुद्ध वीर्य अशन, ठीक है। विरुद्ध वीर्य अशन, ऐसे द्रव्यों का सेवन करना जो क्या है, विरुद्ध वीर्य वाले हैं। तो वो क्या करेगा, निंदित व्याधि कराना, व्याधि तो होंगी लेकिन निंदित व्याधि कराना, निंदनीय व्याधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरुद्ध वीर अशन, ठीक है। और अगर हम देखें कि मिथ्या योग, इसी से रिलेटेड एक और अग्रय द्रव्य मिथ्या योगो व्याधि कराणाम, विरुद्ध वीर अशन निंदित व्याधि कराणाम, प्रमिताशन हमारी जो आहार मात्रा है उससे हम कम खाना खाएंगे तो वो क्या करेगा, कर्षण करने वाला होगा। अतिमात्राशन क्या होगा, आम प्रदोष हेतु नाम होगा, है ना। इसी से रिलेटेड एक और है अजीर्ण अध्यशन, अजीर्ण और अध्यशन। अध्यशन का क्या मतलब है, अजीर्ण का मतलब समझ में आ गया, जो भोजन जीर्ण हुआ हो। अध्यशन का मतलब है भुक्तम पूर्वानुशेषम, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो पूरी तरह से पचा नहीं है और फिर हमने खाना खा लिया। चरक ने, आचार्य चरक ने अध्यशन, विषमासन और शमशन तीनों की परिभाषा चरक चिकित्सा 15 चैप्टर के आखिरी श्लोक में दी हुई है, ठीक है। अध्यशन ये सब क्या करेगा, अजीर्ण अध्यशन ग्रहणी दूषणा, ग्रहणी को दूषित करने वाला है। और इसकी परिभाषा भी आचार्य चरक ने ग्रहणी वाले चैप्टर में ही दी हुई है, अध्यशन, विषमासन और शमशन। शमशन क्या हुआ, पथ्य अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाना। विषमासन हुआ मात्रा और काल में विषम होना, चाहे हम 4 चपाती खाएं या 20 चपाती खाएं, ठीक है। तो अपनी मात्रा, जिसकी आहार मात्रा है उससे वो कम खाए या वो ज्यादा खाए तो वो कहाँ जाएगा, विषमासन में जाएगा। एक आता है हमारे पास भोजन से रिलेटेड, ये मैंने सारे आपको अग्रद्रव्य अशन वाले बताए, ठीक है। एक आता है भोजन, कि काल भोजन, काल में भोजन करना, जो हमारा काल है, जो लंच और डिनर करने का जो टाइम है हम उसी में खाना खाएं। काल भोजन आरोग्य कराना, क्या होता है काल भोजन, आरोग्य कराना। एक होता है गुरु भोजन, कहते हैं ना हमने ज्यादा हैवी खाना खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो गुरु भोजन, गुरु भोजन क्या होगा, दुर्विपाक कराना। उसका विपाक कैसा होगा, दुर्विपाक, अच्छे से पचा नहीं है। गुरु भोजन होता है दुर्विपाक कराना, ठीक। काल भोजन आरोग्य कराणम, गुरु भोजन दुर्विपाक कराणम, एकाशन हम एक बार खाएंगे तो सुख परिणाम कराणम। इससे रिलेटेड दो एक और अग्रद्रव्य है जो रसों से रिलेटेड है, क्योंकि बात चल रही है आहार की और अन्न की, तो जब क्योंकि आहार जो होता है वो षड्रस युक्त है, तो इसी के साथ ही मैं जो रस वाले अग्रद्रव्य वो भी आपको बताऊंगी। सर्व रसाभ्यास, ठीक है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो षड्रस का सेवन करते हैं, कुछ होते हैं उनको एक ही रस पसंद है, तो षड्रस सर्व रसाभ्यास क्या होगा, बल कराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये सर्व रसाभ्यास, सर्व रसा अभ्यास, ठीक है। सभी रसों का
सेवन करना, वो क्या करेगा, बल को उत्पन्न करने वाला होगा। और एक रसाभ्यास, एक रस माना कोई व्यक्ति है जो या तो मधुर रस का ही सेवन करता है, कोई भी एक रस या लवण रस का सेवन करता है, कटु तिक्ते के साथ 6 रसों में से किसी एक रस का सेवन करता है, तो वो क्या करेगा, दौर्बल्य कराना। ठीक है, सर्वरसाभ्यास बल कराना, एक रसाभ्यास दौर्बल्य कराना, क्योंकि बात आहार और अन्न की चल रही है तो रस वाले भी हमारे एक साथ हो। ठीक है, अगर ये चरक में अलग अलग दिए हुए हैं, एक जगह उन्होंने अतिमात्राशन दे दिया है, फिर उन्होंने ड्रग्स वाले दे दिए हैं, फिर नीचे आके उन्होंने अशन वाले दिए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनसे जो हमारे मिलते जुलते टॉपिक है उनको हमें एक साथ, अग्रय द्रव्य को एक साथ लिखना है, जिससे वो एक बार में ही हमें याद हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक शीट पे भी उन्होंने 4-5 अग्रय द्रव्य दिए हैं। क्षीरम जीवनीयानम, हमें पता है क्षीर जीवनी द्रव्य है, क्षीरम जीवनीयानम। तो कौन कौन से जो क्षीर हम ज्यादातर यूज करते हैं, गोक्षीर, ठीक है, गोक्षीर हुआ, माहेश क्षीर हुआ, गोक्षीर हो गया, माहेश क्षीर हो गया हमारा, अव्य क्षीर और अजा क्षीर, अजा। ठीक है, क्षीरम जीवनीयानम और गो क्षीरम क्षीरानाम। ये अग्रय द्रव्य की जगह इन्होंने जो हितम अहितम दिया हुआ वहां उसको श्रेष्ठ मान, और ये सारा एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इनको एक साथ याद करें, है ना। तो गो क्षीरम क्षीरानाम, गो क्षीरम सभी क्षीरों में श्रेष्ठ क्या है, गो क्षीर। माहेशी क्षीरम, महसी क्षीरम स्वप्न जनानाम, अगर हमें नींद ना आए तो हम कोशिश करें कि माहेश क्षीर का सेवन करें, महसी क्षीरम स्वप्न जनानाम। और अगर हम ज्यादा सो गए, अति स्वप्न तंद्रा कराना। ये दोनों ही अग्रय द्रव्य आचार्य ने दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हमें इनको एक साथ पढ़ना है। महिषी क्षीरम स्वप्न जनानाम, ठीक है, स्वप्न करेगा, और अति स्वप्न जो होगा वो तंद्रा करानाम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तंद्रा में दोष क्या होते हैं। ठीक है, नींद आई, नींद के बाद ही तंद्रा, तो निंद्रा और तंद्रा दोनों में दोष पूछे जाते हैं। निंद्रा क्या होती है, निंद्रा होती है श्लेष्म तम, श्लेष्म और तम, और तंद्रा क्या हुआ, निंद्रा प्लस वात, है ना, तमोवात कफा तंद्रा, इसमें दोष पूछे जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है, ये चार्ट एक साथ पूछे जाते हैं। निंद्रा क्या है, तंद्रा क्या है, भ्रम क्या है और मूर्छा क्या है, और चारों में दोषानुबंध। तो यहाँ सिर्फ अग्रय द्रव्य की बात चल रही है, तो मैं आपको बोलूंगी महसी क्षीर स्वप्न जनानाम, और अति स्वप्न क्या होता है, तंद्रा करानाम। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तंद्रा में दोष क्या है, तंद्रा, है ना, तमोवात कफात तंद्रा, यानी कि तम है, वात है और कफ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तंद्रा में दोष कहाँ, ये मिलेंगे कहाँ में, सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान, 4th चैप्टर। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अविक्षीर। अविक्षीर, है ना, अविक्षीर क्या करता है, अविक्षीर श्लेष्म पित्त जनाना। अविक्षीर है हमारा श्लेष्म पित्त, श्लेष्म और पित्त को बढ़ाने वाला होगा हमारा अविक्षीर। ठीक है, अविक्षीर जो होगा वो श्लेष्म पित्त जनानाम। अजाक्षीर क्या होगा, बहुत लंबा दिया हुआ है आचार्य ने अजाक्षीर के लिए। अजाक्षीर के लिए उन्होंने बोला है अजाक्षीर, ठीक है, और पूछा भी बहुत जाता है अजाक्षीर क्या होगा, शोषग्न, है ना, शोषग्न, शोष का नाश करने वाला, शोषग्न स्तन्य, सात्म्य, सात्म्य भी होता है हमें, शोषग्न स्तन्य सात्म्य, रक्त संग्राहिक, रक्त पित्त प्रश्नानाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त संग्राहिक भी है और रक्त पित्त का प्रशमन भी करता है। ठीक है, शोषग्न, स्तन्य और सात्म्य। क्वेश्चन ये आता है कि क्षीरों में श्रेष्ठ क्या है, तो गो क्षीरम क्षीरानाम,
और ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन के आता है साथ में क्षीर है, कौन सा क्षीर साथ में है, ठीक है। और अगर ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गोक्षीर, अवक्षीर, अजाक्षीर और महिषी क्षीर, तो हमें टिक करना है अजाक्षीर को, क्योंकि आचार्य चरक, चरक संहिता, सूत्र स्थान 25। ठीक है। इसके बाद था अभी से रिलेटेड था ये आविकम सर्पी, आविकम सर्पी, ये क्या होता है, ये होता है अहृदय नाम, अहृद, कौन हुआ अहृद, आविकम सर्पी, अहृदय नाम। तो हृदय नाम क्या है, अम्लम, अम्लम हृदय नाम, आविकम सर्पी अहृदय नाम। जो जिससे रिलेटेड आ रहा है उसको हम एक साथ याद करने की कोशिश करें तो हमें वो जल्दी याद आ जाएगा, क्योंकि हमने अहृदय पढ़ा तो हम हृदय भी उसके साथ ही पढ़ ले। तो अम्लम हृदय नाम, आविकम सर्पी अहृदय नाम, ठीक है। ये तो हमारे क्षीर से रिलेटेड हो गए, जो आचार्य चरक में दिए हुए हैं अग्रय द्रव्य में। उस ऐसे ही हमारे एक डिजीज से रिलेटेड भी दिया हुआ है, जैसे कि राजक्षमा है ना, राजक्षमा हुआ, कुष्ठ हुआ, प्रमेह हुआ और ज्वर हुआ। ज्वरो रोगाणाम, ज्वरो रोगाणाम, कोई भी आप चैप्टर उठा के देख लीजिए किसी भी संहिता का, चरक संहिता निदान स्थान, सबसे पहले ज्वर का वर्णन है। चरक चिकित्सा में अगर डिजीज की बात की है इन्होंने तो ज्वर को लिया है। प्रमेहो अनुसंगी, अनुसंगी बोला है प्रमेह के लिए, ठीक है। कुष्ठो दीर्घ रोगाणाम, दीर्घ रोग है, बहुत समय तक चलने वाला है। और राजक्षमा रोग समूह नाम, रोगों के समूह को राजक्षमा कहते हैं। तो ये कुछ अग्रय द्रव्य थे जिनको हमें मिलते जुलते जो अग्रय द्रव्य हैं उनको हम एक साथ याद करें। जैसे डिजीज वाला हो गया, मैंने अशन वाले बहुत सारे आपको बताए, आपका क्षीर वाला एक साथ हो गया, ऐसे ही ड्रग्स वाले भी एक साथ हैं। पुष्कर मूल क्या होता है, पिपली मूल क्या होती है, अरंड मूल क्या होती है। और अग्रय द्रव्य जरूरी नहीं है कि हम एक साथ 152 अग्रय द्रव्य याद करें, हम 10-10, 15-15 दिन हर दिन याद करें। एक बार में नहीं याद होंगे कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा। और थोड़ा सा ना संस्कृत के वर्ड याद करने की कोशिश करें कि राजक्षमा रोग समूह नाम, ठीक है, रोगों के समूह को राजक्षमा कहते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। बजाय बुक में जो हिंदी दी हुई है उसके बजाय वो श्लोक वाले टर्म में एक बार अपने हाथ से लिखें, आधा तो वैसे ही याद हो जाता है। और आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं तो उसमें सिर्फ आपको टिक करना, ठीक है। इसके बाद जो शेष जो बचे हुए हैं अग्रय द्रव्य उनको भी एक साथ अपन याद करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आपका चिकित्सा चतुष्पाद से रिलेटेड कुछ अग्रय द्रव्य उन्होंने दिए हुए हैं, और उसी से रिलेटेड उन्होंने क्षीरघृत बोला है। क्षीरघृत क्या होता है, क्षीरघृत रसायना नाम होता है। कुछ कुछ अग्रय द्रव्य हमारे वाग्भट से भी मिलते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, दोनों को हम अलग अलग याद करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।